आशियाना का प्यार भरा सलाम कबूल हो। इट्स फ्राइडे इवनिंग, April 21st। जैसे हम अपने सभी लिसनर्स से यही कहे थे कि आपके लिए मुशायरा नवाए दोस्तान लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा 1600 AM डाल्स रेडियो इंडिया से, वैसे ही यहाँ पर महफिल सज गई है। सभी फेमस पोएट्स यहाँ पहुँच गए हैं और फंक्शन शुरुआत ज़रूर हम थोड़ी देर में करेंगे। मेरे साथ नुसरत जी भी है और प्रोग्राम को आगाज़ करते वैसे मैं शायरा तो नहीं हूँ, लेकिन शौक़ रखती हूँ शायरी। 2 लाइन्स के साथ प्रोग्राम को आगाज़ कर रही हूँ। बेहतर तो यही है कि दुनिया से दिल ना लगे, बेहतर तो यही है कि दुनिया से दिल ना लगे, पर क्या करे काम ना बेदिल लगी चले। शुक्रिया। जैसे कि आपको हमने बताया कि कनाडा उर्दू एसोसिएशन ने ये मुशायरा की तैयारी की है। पहली बार कनाडा के हिस्ट्री में ये मुशायरा लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है और वो भी रेडियो इंडिया के जरिए। ये जानकर हमें बेहद खुशी महसूस हो रही है कि वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डू दिस। कनाडा उर्दू एसोसिएशन से जब मिस्टर प्लूरी हमारे दफ्तर पर आए और आकर उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हमने मुशायरा करना है, और उसी वक्त मनिंदर बाजी ने हमें इजाज़त दी कि मिस्टर पुरी जो कहते हैं उनके फरमाइश पूरा किया जाए। प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं। ज़्यादा मैं नहीं जानती हूँ कनाडा उर्दू एसोसिएशन के बारे में, लेकिन मिस्टर पुरी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी आप सभी को। मिस्टर रघुबीर चंद पुरी एक प्रोफेशनल लॉयर है। 8 साल पहले इन्होंने भारत से यहाँ पर माइग्रेट हुए, काफ़ी वेंचर्स में अपनी लक ट्राई किए और आखिर में जर्नलिज्म चूज किया। मिस्टर पुरी ऑनर और पब्लिशर है इंटीग्रेशन, एक अंग्रेजी मंथली अखबार जो सक्सेसफुली अपने 1 साल पब्लिकेशन कंप्लीट की है। मिस्टर पुरी एक पोएट और ऑथर अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी लैंग्वेजेस में भी है। He writes on variety of topics and holds firm grip on his subjects. His Urdu poetry is amazingly inspiring for all the truth lovers, which I guess all of you are here today. और आप सभी को ये भी बताना चाहूँगी मिस्टर पुरी के बारे में। He boldly expresses his thought through Urdu poetry. Mr. Puri has been enthusiast member of Canada Urdu Association for a number of years, but recently has taken over as the General Secretary for the association. आज के मुशायरा के अरेंजमेंट के लिए अगर किसी को शुक्रिया अदा करना चाहिए तो उसके लिए हकदार सिर्फ और सिर्फ मिस्टर पुरी है। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो आकर कनाडा उर्दू एसोसिएशन के बारे में कुछ रोशनी डाले। एक बार फिर तालियों के साथ मिस्टर पुरी को हम माइक देना चाहते हैं। दुनिया इल्म फन में एक नाम है उर्दू, आदाब और नफासत का एक जाम है उर्दू। रावी की ज़या इसमें गंगा की फरासत है, रावी की ज़या इसमें गंगा की फरासत है, मिल बैठ के जीने का पैगाम है उर्दू। उर्दू बरे आज़म एशिया की वो खूबसूरत जुबान जिसके अदबी आसमान की बेकरां वुसअतों पर हजरत मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, इब्राहिम ज़ौक़, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल और जोश मली आबादी जैसे ना जाने कितने दरख्शिंदा सितारे अपनी चमक दमक का मुजाहरा कर रहे हैं। और उसी उर्दू ज़बान की अलम बरदार ये कनाडा उर्दू एसोसिएशन
उर्दू अदब के फरोग के लिए गुज़श्ता तकरीबन 36 साल से कोशां है और मुख्तलिफ शोबाजात में इसने बेपनाह तरक्की की है और बेशुमार अदबी नशिस्तों का एहतमाम भी किया है। अब कनाडा उर्दू एसोसिएशन के अगराज़ो मकासद और इसके तफसील हसूल के बारे में मैं कनाडा उर्दू एसोसिएशन के मौजूदा सदर जनाब मोहम्मद रफीक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस पर अपने ख्यालात का इजहार करें और रोशनी डालें। इस उर्दू एसोसिएशन के लिए काबशों का मेरी तरफ से भी शुक्रिया और उम्मीद है कि आज की शाम हमारे सामीन भी इसके मद्दाह बनेंगे। मैं आपके लिए मुख्तसरन कनाडा उर्दू एसोसिएशन की और बल्कि यहाँ कनाडा BC में उर्दू की तरवीज और इब्तदा की मुख्तसर सी तारीख बताऊँगा और हमारी एसोसिएशन के जो नस्बुल ऐन हैं उनके बारे में भी कुछ बताऊँगा। कनाडा के सूबा ब्रिटिश कोलंबिया में पिछली सदी की 60वीं दहाई तक उर्दू ज़ुबान से दिलचस्पी रखने वाले बहुत ही कम थे, लेकिन 70वीं दहाई के शुरू में से ऐसे लोगों का कुछ इजाफा हुआ और उर्दू ज़ुबान के साथ दिलचस्पी का इजहार होना शुरू हुआ। ख़ास तौर पर यहाँ उर्दू ज़ुबान के पहले प्रोग्राम से जो कि रेडियो CJVB से नशर होता था और बज़्म अदब कहलाया जाता था। इस प्रोग्राम में सामीन को उर्दू ज़ुबान के लिटरेचर और गज़लों वगैरह से मुतारफ़ किया जाता था, जिसको मज़ीद तक़वियत यहाँ आकर प्रोग्राम देने वालों, जिनमें मशहूर गज़ल गो मेहदी हसन भी शामिल हैं, ने दी। इस दिलचस्पी के बायस कुछ लोगों ने मिलकर उर्दू ज़ुबान से प्यार के इजहार में मिल बैठना शुरू किया। कुछ अर्सा के बाद ये दिलचस्पी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कम होती चली गई। एक नया बीड़ा उठाने के लिए मरहूम डॉक्टर शरीफ अहमद ने फिर कुछ लोगों को इकट्ठा किया और एक नई तंजीम की बुनियाद डाली, जो कि मौजूदा कनाडा उर्दू एसोसिएशन कहलाती है। उन्हें इस नई बज़्म का पहला सदर मुंतखब किया गया। इस बज़्म के नस्बुल ऐन में उर्दू ज़ुबान की तरवीज मुख्तलिफ सूरतों में, जैसे कि मुशायरे, मज़ामीन के मुकाबले, उर्दू ज़ुबान में किताबों की इशाअत और उर्दू की क्लासें वगैरह शामिल। इस बज़्म की इंतज़ामिया 11 बोर्ड मेंबर्स और 3 एडवाइज़र पर मुश्तमिल है और ये सब रज़ाकाराना तौर पर काम करते हैं। माशी तौर पर इस बज़्म को चलाने के लिए मेंबरशिप फीस, चंदे और रकम इकट्ठी करने की मुहिमों से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है, जो मुश्किल से अखराजात को पूरा करता है। इस बज़्म की एक खासियत ये है, और मेरी नज़र में ये शायद इसकी बड़ी खासियतों में से एक है, कि ये बग़ैर किसी मजहबी और सियासी झुकाव के जनूबी एशिया और दीगर दुनिया की उर्दू ज़ुबान से दिलचस्पी रखने वालों को इकट्ठा करती है। और इस तरह से ये भाईचारे की फ़ज़ा को फ़रोग़ देती है। इससे खित्ता के मुख्तलिफ लोगों के एक दूसरे को समझने में सहूलत होती है, अमन की सोचों को फ़रोग़ मिलता है और हम आहंगी पैदा होती है। हमें हमेशा साथ देने वालों की तलाश रहती है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप कनाडा उर्दू एसोसिएशन के साथ हमेशा रहिए। शुक्रिया। तीनों हजरात, उर्दू के मुताल्लिक अक्सर एक बहुत बड़ी गलत फहमी रही है। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि उर्दू शायद किसी खास तबका, खास मुल्क की ज़बान है, लेकिन ये हकीकत के बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि उर्दू ज़ुबान में अगर आपको मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर, अल्लामा इकबाल
की शायरी मिलती है तो वह त्रिलोक चंद महरूम, जोशमल सयानी, नारायण दास पुरी और हमारे सिख भाइयों में पूरन सिंह हुनर, कंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब, ये फहरिस्त इतनी लंबी है कि उसे बयान करना मुमकिन नहीं। और मेरे इस कौल की तायद में आप देखेंगे कि आज के मुशायरे में हर मजहब, हर तबका, हर कौमियत के लोग शामिल हैं। अगर उसमें पाकिस्तानी शोरा भी है तो उसमें हिंदुस्तानी शोरा भी है, और अगर मुस्लिम शोरा भी है तो उसके साथ हिंदू और सिख शोरा भी साथ ही आपको अपने कलाम से महसूस करेंगे। इस वक्त मुझे बहादुर शाह जफर, जो कि मुगलिया खानदान के आखिरी ताजदार थे, उनका एक शेर याद आ रहा है। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, चाहे हो वो साहिबे फहमो ज़का, जिसे ऐश में यादे खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रही। साहबान, हम सब जानते हैं कि यह कायनात खुदा की तख्लीक है और इंसान को अशरफ तरीन दर्जा देने वाला भी खुदा ही है। लिहाजा मुनासिब यह होगा कि हम आज की इस नशिस्त का आगाज हमदिया कलाम से करें और जिसे अपनी खूबसूरत आवाज में पेश कर रहे हैं मेरे अजीज मोहम्मद नसीर पीरजादा साहब। उनका तालियों से स्वागत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद अशार हैं जो रब्बुल आलमीन की नज़र हैं, वो रब जो हम सब का है, चाहे हम किसी भी मजहब से। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नीयतें भी। नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नीयतें भी।
खाने-ला शौर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर जो आ रहा है, वही खुदा, वही खुदा, वही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज मुझे रविंद्रनाथ टैगोर का वो गीत याद आ रहा है जो कि उनकी शोराए पाक तसनीफ गीतांजलि का एक हिस्सा है, और उसमें टैगोर ने कहा है कि खुदा मंदिरों या मूर्तियों में नहीं, अगर खुदा का जलवा देखना है तो दहकानों को मेहनत करते हुए देखो। खुदा का अगर नूर देखना है तो कल कल बहते हुए झरनों को देखो, और खुदा की अगर हस्ती का अंदाजा लगाना है तो कोहसारों को देखो। इस पे मुझे कुछ अपने पुरानी एक गजल के शेर याद आ रहे हैं। शम्सो कमर में सितारों में वो है, फिजाओं के दिलकश नजारों में वो है, शमी में गुलिस्ता में उसका नशेमन के गुलशन की रंगी बहारों में वो है, समंदर की लहरें हैं पुरशान उससे बर्फ से ढके कोहसारों में वो। तो कारीने इकराम, अब मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेता हुआ मैं निजामत के लिए एक ऐसी शख्सियत को दावत दे रहा हूं जो कभी एक कोना मश्क हवाबाज के तौर पे दूर आसमान की बुलंदियों पर कलाबाजियां लगाया करते, लेकिन जब वो कनाडा वारिद हुए तो उन्होंने एक ऐसा अजीम कारनामा सरअंजाम दिया जो कि
सुनहरी हरूप में कलम बंद किए जाने के लायक है। और वो कारनामा था 23 फरवरी सन 2001, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 23 फरवरी 2001 को मिरेकल नामी एक मुस्लिम अखबार का अजरा, जिसके जरिए उन्होंने डीसी की मुस्लिम कम्युनिटी को एक बहुत ही मुअस्सर आवाज दी। मेरा इशारा मेरे अजीज जनाब नुसरत हुसैन साहब की जानिब है। आप लोग भरपूर तालियों से उनका खैर मकसद कीजिए। शुक्रिया गोरी साहब। बैठे जरूर। जीना है तो रक्सां रक्सां जी, जीना है तो रक्सां रक्सां जी, घुट घुट के बसर औकात न कर। बहुत अच्छा मुकर्रर। जीना है तो, ये मेरा शेर नहीं है, किसी शायर ने कहा है कि जीना है तो रक्सां रक्सां जी, घुट घुट के बसर औकात न कर, हालात किसे रास आए हैं, हालात किसे रास आए हैं, तू पैरवीए हालात न कर। मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, रेडियो इंडिया के सामाईन और तमाम वो दोस्त जो इस मुशायरे को सुन रहे हैं, और ये मुशायरा इस वक्त रेडियो इंडिया के तवस्सुत से पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अमेरिका और दुनिया के कई और ममालिक में सुना जा रहा है। मैं उन तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम, आदाबर्स और सत श्री अकाल कहता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ अपनी इस महफिल में। और इस मुशायरे का पैगाम यही है जो मैंने शुरू में कहा है कि जीना है तो रक्सा रक्सा जी, ये है कि खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या इस्लामाबाद रहो। और मेरे साथ किसी तारुफ की मोहताज नहीं, ऐसा कोई शख्स नहीं यहाँ पर इस महफिल में और रेडियो इंडिया सुनने वाला जो इन्हें जानता ना हो। इनके नाम से सब आशना है और आप सही समझ रहे हैं, आशियाना साहब, मोहतरमा आशियाना साहब, आपके लिए तालियां लगा। और आशियाना जी आपकी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। तो इससे पहले कि मुशायरे का बाकायदा आगाज़ किया जाए, मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब शम्स जिलानी साहब से, कनाडा की बहुत मोहतरम शख्सियत, बहुत अच्छे शायर, कनाडा उर्दू एसोसिएशन के साबिक़ा सदर, 2 किताबों के मुसन्निफ और बेतहाशा मज़ामीन लिखे हुए। ख़वातीन व हज़रात, आपकी तालियों में गुजारिश करता हूँ कि शम्स जिलानी साहब सदारत का कुर्सी पर रौनक अफ़ज़ा हूँ। मसनद पे जनाब, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत अच्छे उर्दू जानने वाले लोग बैठे हैं। इसके साथ ही मैं एक और मोहतरम शख्सियत को दावत दूंगा जो कनाडा उर्दू एसोसिएशन के लिए जिनकी बेतहाशा खिदमत है। कनाडा उर्दू एसोसिएशन अब तक 15-20 किताबें छाप चुकी है। उन सब का सेहरा हमारे रफ़ीक साहब को जाता है। रफ़ीक साहब के लिए बेतहाशा जाता है। जनाब रफ़ीक साहब हमारे मौजूदा सदर भी हैं कनाडा उर्दू एसोसिएशन के। और इसके बाद आज के इस प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत से लोगों की बेतहाशा खिदमत हैं और उनकी बेतहाशा मेहरबानियाँ हैं। सबसे पहले मैं रेडियो इंडिया का बहुत
शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि, और मनिंदर गिल जी के, कि जिन्होंने बिल्कुल हमारी आवाज़ पे एकदम लबैक कहा और ये मुशायरा इस तरह आज जा रहा है। वो खुद तबीयत की ख़राबी की वजह से ना आ सके। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब सुखविंदर चीमा जी से, चीमा जी भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रेडियो इंडिया सुनने वाले सुखविंदर चीमा जी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चीमा साहब तशरीफ लाइए, बेतहाशा तालियां जनाब चीमा साहब को। ये सीट्स का हॉल जिसमें आज आप लोग मौजूद हैं, इस हॉल को भी हमें नजराने में पेश किया गया और उसके लिए जहां सीट्स के बहुत से लोग और तमाम साथी ये हैं। लेकिन आज मैं दरख्वास्त करूंगा मोनिका वर्मा जी से, कहाँ हैं मोनिका जी, आप भी तशरीफ लाएं और हमारे तीनों हजरात, तालियां मोनिका जी। बलविंदर साहब भी सीट्स के यहाँ मौजूद हैं। बलविंदर जी, मैं आपका भी बेतहाशा शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने वज़ीर आई की। आज आप तालियां जनाब सीट्स के लिए। और इसके बाद मेरे एक बेतहाशा मोहतरम दोस्त जो कि यहाँ आ नहीं सके, आप लोगों ने बहुत अच्छा खाना खाया, कैलगरी स्वीट्स के जनाब ज़रार भट्ट साहब, ये सब भट्ट साहब ने आज कल खाने का तमाम बंदोबस्त किया। तो भट्ट साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, वो आज यहाँ आ नहीं सके, उनके लिए एक दफ़ा फिर तालियां बजाते हैं।